धाकड़ खबर, बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। अभी तक आपने सुना होगा, डॉक्टरों के बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, नर्सों के बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, जिसमें बताया और दिखाया जा रहा है कि पीपीई किट उनके पास ना होने से वो कोरोना पीड़ित हो जा रहे हैं। खबरें यहां तक आई है कि उनके पास तो मास्क तक नहीं है, ग्लव्स नहीं है, जिस कारण उनकी मौत भी हो जा रही है। दिल्ली के अंदर बहुत सारी ऐसी खबरें आ चुकी हैं कि बहुत सारे डॉक्टर भी कोरोना पीड़ित हो चुके हैं। और जैसा मैंने कल आपके सामने खबर रखी थी शिलोंग से कि वहां पे एक डॉक्टर की मौत हो गई, तो थाली और ताली बजाने वाले लोगों ने उस डॉक्टर का अंतिम संस्कार नहीं होने दिया। ऐसी खबर चेन्नई से आई थी, लेकिन कोई भी बात नहीं कर रहा है उन सफाई कर्मचारियों की जो घर घर जाकर कूड़ा लाते हैं और गली गली घूमकर जिन्हें पूरी जिम्मेदारी दी गई है पूरे एरिया को सैनिटाइज करने की। लेकिन उनकी चिंता की है सुप्रीम कोर्ट के जाने माने एडवोकेट महमूद पाशा साहब ने। उन्होंने पिटीशन दाखिल की है सुप्रीम कोर्ट में और उन्होंने मांग की है कि उनको पीपीई किट दी जाए। और साथ ही उन्होंने जो बड़ा आरोप लगाया सरकार पर कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में गलत हलफनामा देकर गलत जानकारी दी है और उस पर उन्होंने एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। फोन पर वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बात करेंगे उनकी इस पिटीशन को लेकर और जो उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया है उसको लेकर। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। शुक्रिया अकरम साहब। हमारे एक मित्र हैं और वो उनका नाम हरनाम सिंह है और वो फॉर्मर चेयरपर्सन है दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग के। जी, उन्होंने उनके नाम से हमने ये उनके बिहाफ पे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल की थी। इस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में हमने ये कहा था कि अगर हमारे देश में सबसे ज्यादा खतरे मोल लेकर कोई कम्युनिटी कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई कर रही है तो वो सफाई कर्मचारी हमारे भाई बहन हैं, वो कर रहे हैं। और सबसे कम फैसिलिटी से और सबसे ज्यादा खतरा मोल ले रहे हैं जो लोग, वो भी हमारे सफाई कर्मचारी के भाई बहन हैं। ठीक है। तो इसके लिए हमने ये गुजारिश की थी कोर्ट से कि पूरे देश में अगर कोरोना वायरस की लड़ाई लड़नी है तो सफाई कर्मचारी ही, क्योंकि इसके सबसे बड़े सिपाही हैं। क्योंकि एक सबसे पुरानी कहावत, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ठीक है। डॉक्टर जो है बीमारी होने के बाद ठीक करते हैं और अगर जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं वो अगर सफाई करके उसको दूर रखने की कोशिश करते हैं बीमारी को। और लॉकडाउन के पीरियड में तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यदि कोई है तो वो सफाई कर्मचारी हैं। इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, हम हॉस्पिटल से ही शुरू करें। जी। तो हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स के पास बेहतर इक्विपमेंट है, मैं ये नहीं कहूंगा कि उनके पास भी परफेक्ट इक्विपमेंट है जो कि दूसरी कंट्रीज में है। जी। ऐसा भारत में नहीं है। जी। नर्सिस के पास भी थोड़े बहुत हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव गियर और दूसरे ऑर्डरलीज के पास भी है। परंतु जो बायोमेडिकल वेस्ट, जो कि इस तरह के जो पेशेंट्स होते हैं जी, उनके जो रिफ्यूज होता है, जो उनका कूड़ा होता है या उनका जो थूक वगैरह बलगम वगैरह होता है, वो कौन साफ करता है? वो सफाई कर्मचारी करते हैं। जो आईसीयू जो रूम्स है जहाँ सबसे ज्यादा इन्फेक्शन होती है वो कौन साफ करता है? वो हमारे सफाई कर्मचारी करते हैं। जी। इसके बाद अब हॉस्पिटल की पूरी सफाई कौन करता है? टॉयलेट्स हॉस्पिटल के कौन साफ करता है? और इसी प्रकार से बाकी सभी बिल्डिंगों के टॉयलेट से लेके और कूड़ा उठाने तक सारे काम कौन करता है? सफाई कर्मचारी। ठीक है। सड़कें कौन साफ करता है? सड़कों पे हमारे लोग आज भी पान खा के, जो गुटखा खैनी खा के लोग थूकते हैं, उसे कौन साफ करता है? हमारे सफाई कर्मचारी। और हर एक घर में जाकर कूड़ा उठाने से, आप देखिए, दो धारी तलवार है। यदि सफाई कर्मचारियों को खतरा है तो जो सफाई कर्मचारी अगर प्रॉपर इक्विपमेंट से नहीं आ रहे हैं तो घर वालों को भी खतरा है, सड़क पे चलने वालों को भी खतरा है, डॉक्टर्स को भी खतरा है, सबको खतरा है। ठीक है। तो ये दुधारी तलवार है। इसलिए हमने कहा, और उसके बाद देखा जाए तो ये लोग क्लस्टर्स में रहते हैं, छोटी छोटी कॉलोनीज में रहते हैं, और यदि एक व्यक्ति को होगा तो इनके घर भी छोटे छोटे हैं और सारी कम्युनिटी क्योंकि एक साथ रहती है, तो ये कम्युनिटी में भी फैलने के चांस है। और उसके बाद अगले दिन इन सबको दोबारा सफाई करने जाना है। तो इस प्रकार से ये बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही डेंजरस स्थिति में और सबसे ज्यादा खतरा मोल लेके, और सबसे कम पढ़े लिखे भी यही है और सबसे कम अवेयर भी नहीं किया गया है कि किस प्रकार से अपनी पर्सनल प्रोटेक्शन यानी कि अपने जाति सुरक्षा कैसे करनी। ठीक है। तो इसकी वजह से हमने ये पिटीशन डाली थी कि WHO ने गाइडलाइंस बना रखी है, ना सिर्फ डॉक्टरों की, नर्सों की, पुलिस कर्मचारियों की, दूसरे कर्मचारियों की, बल्कि सफाई कर्मचारियों की भी WHO की गाइडलाइंस हैं। और
ये गाइडलाइंस ऐसी हैं कि जो कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि एक देश में फॉलो होंगी और दूसरे में नहीं होंगी, क्योंकि कोरोना वायरस सब जगह एक जैसा ही है, तो सुरक्षा के कवच भी जो होंगे वो भी एक जैसे होंगे। ठीक है। तो ये बात तो ठीक थी, पर जो सबसे बड़ी हैरानी और परेशानी की बात ये थी कि तुषार मेहता साहब जो सॉलिसिटर जनरल हैं, उन्होंने नरेंद्र मोदी जी की सरकार की तरफ से आके ये सफेद झूठ बोल दिया कि जो WHO की गाइडलाइंस है वो बाइंडिंग है भारत सरकार। अच्छा। और बाइंडिंग है इसका मतलब ये कानून है देश का, ये लॉ ऑफ द लैंड है कि WHO की गाइडलाइंस जो सफाई कर्मचारियों के लिए है वो फॉलो करना हमारी जिम्मेदारी है और हम ये करेंगे ही। ठीक है। और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि ये जो है हम जो ये गाइडलाइंस हैं ये लेटर एंड स्पिरिट में फॉलो कर रहे हैं, मतलब एकदम अक्षरता यानी कि हुर्फ ब हुर्फ फॉलो कर रहे हैं। ठीक है। अब इससे बड़ा झूठ कोई हो नहीं सकता दुनिया में। आप अगर WHO की गाइडलाइंस देखेंगे तो उसमें बूट्स हैं, उसमें ग्लव्स हैं, रबड़ के प्रॉपर, ये ग्लव्स नहीं जो ये सर्जिकल ग्लव्स या कुछ दूसरे ग्लव्स पहनते हैं, प्रॉपर उनके मास्क हैं, चश्मे हैं, फेस कवर है और फुल बॉडी कवर भी है। ये WHO की गाइडलाइंस है जिसके लिए तुषार मेहता साहब सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को ये कहा कि हम पे बाइंडिंग है और हम इनको पूरी तरीके से पूरी मुस्तैदी से फॉलो कर रहे हैं। ठीक है। तो इतना बड़ा झूठ बोल दिया। उसके बाद अब हम ये कहते हैं अपने दर्शकों से तो अपने घर के बाहर झांक के देख लें, जो सफाई कर्मचारी उनके घर के बाहर जो सफाई कर रहे हैं, क्या उनके पास पूरी बॉडी का फुल बॉडी कवर है, एप्रन है, ग्लव्स हैं रबर के, फुल जो लंबे वाले बूट्स होते हैं वो हैं, और क्या उनके मुंह पे फेस मास्क लगा हुआ है, क्या उनके पास चश्मा जो होता है वो प्लास्टिक का या फेस कवर वो है या नहीं। तो ये हर एक ऐसा झूठ है। बाकी सारे झूठ तो मोदी सरकार ये छुपा सकती है गोदी मीडिया के जरिए या आपकी जुबान में जो भोपू मीडिया है इनका, भोपू मीडिया के जरिए ये छुपा सकती है, लेकिन ये एक ऐसा झूठ है जो कि हर एक नागरिक देश का एक सेकंड में पकड़ सकता है, हर पकड़ सकता है, हर शाम पकड़ सकता है। जी। क्या आप सिस्टमेटिकली ढंग से बता सकते हैं कि आप कोर्ट कब पहुंचे और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जवाब कब दाखिल किया, और जो जवाब दाखिल किया उसे आप लोगों ने कब जो है उसका अध्ययन किया, रिसर्च किया और ये पाया कि ये झूठा जवाब है? नहीं, रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको यही कह रहा हूँ कि हमने अपनी पिटीशन 7 तारीख को फाइल की। ठीक है। एक तो ये सुप्रीम कोर्ट की भी इसमें कुछ कोताही रही कि उन्होंने इसको तुरंत फाइल नहीं किया। हमारे 20, 25, 30 बार फोन करने और बार बार ईमेल भेजने के बाद कहीं जाके ये 15 तारीख को हेयरिंग पे आया। जी। तो एक तो बहुत बड़ी दुख की बात यही है। जी। और उसके बाद पहली हियरिंग पे ही तुषार मेहता साहब ने कोर्ट में ही कोई जवाब देने का भी मौका नहीं मिला। हमने ना सिर्फ केंद्र सरकार को बल्कि इस देश की सभी सरकारों को, सारे चीफ सेक्रेटरीज को देश भर के इसमें पार्टी बनाया था, क्योंकि देश भर में किसी जगह भी ये फॉलो नहीं हो रहा। ठीक है। तो तुषार मेहता साहब ने एकदम वही आंखों में घुस के झूठ बोल दिया। अब एक कोर्ट की भी ये मजबूरी है कि अगर सॉलिसिटर जनरल जो कि दूसरा सबसे बड़ा हमारा लॉ ऑफिसर होता है देश का, अटॉर्नी जनरल के बाद, अटॉर्नी जनरल के बाद सॉलिसिटर जनरल जो होता है वो दूसरे सबसे बड़े लॉ ऑफिसर होते हैं, उनसे ये तवक्को करना किसी भी कोर्ट के लिए संभव या पॉसिबल नहीं है कि वो इस तरह का झूठ बोल सकते हैं। तो कोर्ट को मजबूरी में ये मानना पड़ा और कोर्ट ने कहा कि क्योंकि इन्होंने ऐसी स्टेटमेंट दे दी है तो हम ये डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। लेकिन हमें अदालत ने ओरली ये भी कहा कि अगर आपको लगता है कि ये स्टेटमेंट कहीं फॉलो नहीं हो रही है तो आप इंडिविजुअल हाई कोर्ट में जा सकते हैं। तो अब हम उसकी सबसे पहली शुरुआत हम दिल्ली हाई कोर्ट से ही कर रहे हैं, क्योंकि अभी आज मैं एक खबर पढ़ रहा था कि राष्ट्रपति भवन के जो एक सफाई कर्मचारी हैं वो खुद स्वयं बीमार हो गए। तो राष्ट्रपति से भवन से लेके प्रधानमंत्री के घर के बाहर या खुद स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन के घर के बाहर, मैं आप लोगों से भी निवेदन करता हूँ, खासतौर पे सोशल मीडिया के जो आपके जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्लेटफॉर्म पे, जैसे कि आप जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए आप जो खबर नवीसी करते हैं या आप अपने चैनल चला रहे हैं उनसे, क्योंकि भोपू मीडिया से तो हमें कोई उम्मीद है ही नहीं, वो तो ज्यादातर लोग बिके हुए हैं, चाहे वो कुछ उनमें से अच्छे चैनल्स हैं वो भी ये दिखाने की हिम्मत मेरे ख्याल से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही एक खतरनाक विषय साबित होगा नहीं। तो हम तो आप लोगों से ही गुजारिश करेंगे कि राष्ट्रपति भवन से लेके अपने खुद के घर तक सभी लोग इसकी वीडियो बनाएं और सोशल मीडिया के जरिए ये दिखाएं कि ये सरकार देश को कोरोना वायरस
के खतरे में भी कितना बड़ा झूठ बोल सकती है, कितनी बड़ी झूठी सरकार है ये आरएसएस की मनोवादी सरकार। तो ये अब राष्ट्रपति भवन से लेके कहीं भी देख लीजिए कहीं, और उससे सबसे बड़ी बात यह है कि इसके बाद हमने सभी चीफ सेक्रेटरीज को दोबारा लेटर लिखा है, भारत सरकार को भी लेटर लिखा है, और हम क्योंकि जल्दी ही सभी हाईकोर्ट में केस फाइल करने वाले हैं, हमने उनसे ये पूछा है कि क्या आपने ये इक्विपमेंट खरीदे भी हैं या कभी नहीं खरीदे, या बिना खरीदे ही दे दिए हैं। तो इससे ये बात साफ निकल के आ जाएगी कि आज तक ये इक्विपमेंट हमारे देश ने खरीदे ही नहीं। अच्छा, खरीदे ही नहीं तो देंगे कैसे? चलिए, तो जरूरत भी तो नहीं थी ना इससे पहले। मान लीजिए इतना सारा इक्विपमेंट क्यों खरीदते, उससे पहले कहाँ जरूरत थी? नहीं, देखिए ये एक फिर वो है, ये जो WHO की गाइडलाइंस हैं, ये बाइंडिंग सब तुषार मेहता साहब ने बता दिया। इससे पहले भी सार्स, नर्स और जो दूसरी बीमारियां फैली हैं उनकी सफाई, जब जैसे सार्स फैला था तो भारत में भी आया था, इबोला फैलने के चांस थे, और भारत हमारा एक ऐसा देश है जहाँ पे वाटर बोर्न डिजीजेज जो हैं और एयर बोर्न डिजीजेज दुनिया में सबसे ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा, एक तो पानी के माध्यम से फैलने वाली और हवा के माध्यम से फैलने वाली और हवा से के माध्यम से फैलने वाली भारतवर्ष में सबसे ज्यादा होती है। ठीक है। तो ये जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है ये तो पहले भी लाजमी था, लेकिन कोविड वायरस के दौरान ये कहा गया है WHO से कि ये क्योंकि इतनी बड़ी महामारी फैल रखी है तो ये तो खरीदना है, पहनना है, इसके बगैर बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन ये मैंडेटरी है, ये पहले से भी लाजमी थे सारे इक्विपमेंट, ठीक है, तो खरीदने की जरूरत थी। एक दूसरी बात, एक और एक्ट है प्रोहिबिशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग एक्ट, यानी जो हाथ से मैला ढोते हैं हमारे सफाई कर्मचारी, उसको ममनू करने के लिए या उसको प्रतिबंधित करने के लिए एक कानून है। उसमें ये सारे इक्विपमेंट जो सीवर लाइन क्लीन करते हैं या नालियां क्लीन करते हैं, इनके लिए ये रूल 4 और रूल 5 जो है इनका, उसके तहत ये मैंडेटरी, इससे भी ज्यादा इक्विपमेंट ऑलरेडी मैंडेटरी है। तो ऐसा सरकार कह के कोई नहीं बच सकती कि ये अभी खरीदने की जरूरत पड़ी, ये पहले से ही जरूरी थे, सिर्फ सरकार ने इतना। लेकिन मैं सीवर लाइन वाले मामले पे जाना चाहता हूँ और सीवरेज की सफाई वाले मामले पे जाना चाहता हूँ। उससे पहले मैं एक चीज आजकल समझना चाहता हूँ। अटॉर्नी जनरल मैं देख रहा हूँ पिछले कई महीनों से कहीं गायब हैं, हर जगह पे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता नजर आते हैं। क्या कुछ जानकारी है आपके पास, कुछ हमारे दर्शकों को अपडेट कर पाए, या अब इनको ज्यादा बड़ा बनाने की कोशिश की जा रही है, उनको साइड कर दिया गया है? ये तुषार मेहता साहब ऑब्वियसली गुजरात से हैं, और गुजरात एक ऐसा हमारे देश में प्रदेश है इस वक्त जो कि हर जगह हर एक का मंजूर नजर उर्दू में जिसे कहते हैं, और सबसे ज्यादा प्रेफर्ड ट्रीटमेंट अगर किसी को मिलती है हमारे देश में आज की तारीख में, चाहे आप ब्यूरोक्रेसी में देख लें या पुलिस ऑफिसर्स में देख लें, CBI में देख लें, तो ज्यादातर लोग इस वक्त महत्वपूर्ण पदों पे गुजरात के बैठे हुए। बाकी सारे देश के जितने भी, चाहे तो IAS ऑफिसर हैं, IPS ऑफिसर हैं, और वो चाहे एक्साइज के ऑफिसर्स हैं या कोई भी ऑफिसर्स हैं, इस वक्त मेरे ख्याल से ज्यादातर सभी पोस्टों पे, महत्वपूर्ण पोस्टों पे, या तो गुजरात में पैदा होने वाले गुजराती लोग या गुजरात। तो इससे क्या समझा जाए? अटॉर्नी जनरल को साइड कर दिया गया है या वो छुट्टी पे चले गए हैं, इनको ज्यादा प्रेफरेंस दिया जा रहा है? देखिए, जो हमारे अटॉर्नी जनरल हैं वो बहुत ही रिस्पेक्टेड और बड़े वकील माने जाते हैं, जो हमारे वीनू गोपाल साहब है, अटॉर्नी जनरल साहब। तो इस बारे में तो बहुत कम लोगों में इख्तिलाफ होगा कि वो एक बहुत सबसे अच्छे वकीलों में से एक हैं। तो उसके बावजूद उनको क्यों सरकार इस्तेमाल नहीं करना चाहती, ये एक बड़ा हैरानी का विषय है, क्योंकि ये भी हो सकता है कि वो बना तो दिए गए किसी वजह से, परंतु अब शायद वो उतनी इनके हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं, या इतना बड़ा झूठ नहीं बोल पाएंगे। इतना बड़ा झूठ वो नहीं बोल पाएंगे, वो अपने पेशे की गरिमा को रखेंगे। अब मैं आना चाहता हूँ सीवरेज वाले मामले पे, फिर बाद में आएंगे वापिस आपके मजदूर वाले। सीवरेज में बहुत सारी मर्डर कहूंगा मैं उनको, मर्डर हो चुके हैं, क्योंकि उससे पहले भी बहुत सारी गाइडलाइंस ऐसी आ चुकी हैं कि सीवर के अंदर ऐसे ही नहीं उतारा जाएगा किसी को। लेकिन पिछले कुछ टाइम के दौरान बहुत सारी ऐसी मौतें हो चुकी हैं, सरकार तब भी नहीं जागी, तो उसको भी आपने शामिल किया इसमें? जी, वो तो पहले से ही शामिल हैं, मगर ये ऑलरेडी शामिल है क्योंकि ये सफाई कर्मचारी, सीवर वर्कर जो होता है वो भी सफाई कर्मचारी होता है। WHO की गाइडलाइन जो है हमारे देश में सीवर क्लीनिंग के लिए
तो कभी लागू हो ही नहीं सकती, क्योंकि वहाँ पे सारा जो गाइडलाइंस हैं वो सब मैनुअल की कोई उसमें गुंजाइश ही नहीं है, वो सब जो है मशीन से है। तो पर फिर भी क्योंकि जो सीवर कर्मचारी होता है वो सफाई कर्मचारी ही होता है, तो ये गाइडलाइन ऑटोमेटिकली होती है। उनके इक्विपमेंट जो है इन इक्विपमेंट से बहुत ज्यादा होते हैं। उसमें ऑक्सीजन मास्क भी होता है, उसमें पूरा फुल बॉडी जो एयर टाइट वो होता है बॉडी सूट, और उसमें बाकायदा दूसरी भी चीजें होती हैं। जी, तमाम चीजें होती है उसमें। उसको भी हम पीपीई किट कह सकते हैं, यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किट जो है वो सफाई कर्मचारी को भी चाहिए। मैं एक चीज आपसे अब ये समझना चाहता हूँ यहाँ पर जो निकल के आती है, तो जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ये फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, ये पहली पंक्ति के योद्धा हैं, तो क्या वो सिर्फ बोल रहे हैं, कर नहीं रहे हैं उनके लिए कुछ भी? कौन बोल रहे हैं पहली पंक्ति के योद्धा? प्रधानमंत्री बोलते हैं ना उनको। अच्छा, प्रधानमंत्री जी बोला। अच्छा, प्रधानमंत्री जी बोला। प्रधानमंत्री जी इस बात, ठीक है, ये बात तो एक पहली बात, बहुत कम बातें प्रधानमंत्री जी भी हमारे मोदी साहब सच बोलते हैं, उसमें से ये एक बात सच है कि ये हमारे फ्रंट लाइन के योद्धा हैं, इसमें कोई शक है ही नहीं, नहीं। मगर उनको कोई सहूलियत, उनको कोई प्रोटेक्टिव गियर, उनको कोई योद्धा होने के बावजूद कोई भी औजार या हथियार मोदी जी नहीं दे रहे हैं और नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि ये मनुवादी सरकार है। लेकिन सम्मान तो दे रहे हैं ना जी, ताली बजवा रहे हैं उनके लिए, घंटी बजवा रहे हैं, दिया जलवा रहे हैं, मोमबत्ती जलवा रहे हैं, इतना सबको सम्मान दिला रहे हैं। जगह जगह से तस्वीरें आ रही हैं कि लोग सफाई कर्मचारियों पे फूल डाल रहे हैं, तो वो भी तो सम्मान मिल रहा है ना। उससे पहले कहाँ ऐसा सम्मान मिला होगा उनको? देखिए, मैं अब ये मूर्खतापूर्ण चीजें जो हो रही हैं उसमें मैं लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन ही कर सकता हूँ कि फूल ना फेंकें, क्योंकि फिर खाली हाथों से फूल फेंकने से ये जो है कोविड वायरस फैलेगा। इन लोगों को मोदी जी की अंधभक्ति में इतना बेवकूफ नहीं हो जाना चाहिए। पढ़े लिखे लोग हैं, इस बात को समझें। जो फूल भी फेंके जाएंगे उससे भी जरासीम फूल पे लगेंगे, और फूल अगर बॉडी पे लगते हैं, किसी के मुंह पे लगते हैं, आंख पे लगते हैं, तो उससे कोरोना वायरस फैलेगा। आप इनकी मदद या उनकी अच्छी तारीफ नहीं कर सकते या दिल से तारीफ नहीं कर सकते, सिर्फ एक दिखावे के तौर पे ये कर रहे हैं, तो इससे उनका नुकसान हो रहा है, कुछ फायदा नहीं हो रहा। ये ढोंग बंद होना चाहिए। सफाई कर्मचारियों को ना सिर्फ ये प्रोटेक्टिव गियर्स देने चाहिए सरकार को, बल्कि इनको तनख्वाहें भी उनको अच्छी बढ़ानी चाहिए, क्योंकि इस माहौल में वो काम कर रहे हैं। अब एक चीज यहाँ पे ये उभरती है कि जो सफाई कर्मचारी है, अगर आप WHO की गाइडलाइन के मुताबिक देखेंगे, वो पीपीई किट रोजाना सिर्फ एक इस्तेमाल करता है या कुछ घंटों तक एक इस्तेमाल कर सकता है। तो इतनी रोजाना उनको पीपीई किट कैसे दी जाएंगी? तो मुझे बड़ी हैरानी हो रही है कि आप ये सवाल पूछ रहे हैं। खरीद कर दी जाएंगी। पैसा तो है नहीं, आपने ही कहा ना, पैसा नहीं है। सरकार के पास पैसा जो पीएम केयर्स में इकट्ठा किया जा रहा है, कोई अकाउंट है उसका, कितना पैसा इकट्ठा हुआ जा रहा है? और अगर देश में सबसे पहली जरूरत है कोई, तो वो सफाई कर्मचारियों के लिए ये प्रोटेक्टिव गियर है। ये सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पहली जरूरत है, किसी भी और चीज से ज्यादा जरूरी। मैं एक तरह से ये भी कह सकता हूँ कि टेस्टिंग किट से भी ज्यादा जरूरी है। हमारे देश में टेस्टिंग किट भी नहीं है, बाहर से खरीदने की कोशिश। चलिए, अच्छा, टेक्निकली सवाल खड़ा हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने आपकी जो है बात नहीं सुनी, मान लीजिए उसको खारिज कर दिया, क्योंकि सॉलिसिटर जनरल ने अपना वहाँ बयान रखा। अब आपको कह दिया हाई कोर्ट जाइए, तो कितने हाई कोर्ट जाएंगे? इससे तो बढ़िया यही है ना कि आप सुप्रीम कोर्ट वापस जाएं दोबारा। देखिए, अब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ये इसको खारिज करना तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक ये रिवायत है कि सॉलिसिटर जनरल और जो अटॉर्नी जनरल होते हैं उनकी बात पे को झूठ नहीं माना जा सकता। ये भी एक, हालांकि आज के दौर में रिवायत जो है नुकसानदेह साबित हो रही है, पर ये कोई पुराने टाइम नहीं रहे, लेकिन एक रिवायत है तो है। सरकार अगर कोई सुप्रीम कोर्ट को बात बोलती है तो सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कह सकती कि आप झूठ बोल रहे हैं। तो हमारे पास लेकिन ये पूरे सबूत मौजूद हैं, और हर तरह के सामने जो हेल्थ मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस है, जो कुछ हमारी भारत सरकार की गाइडलाइंस है, वही सिर्फ दो चीजें कह रही हैं सफाई कर्मचारियों के लिए जो हॉस्पिटल में काम करते हैं। एक तो N95 का मास्क और एक ग्लव्स। दो चीजें कह रही हैं जो कि WHO की गाइडलाइंस के खिलाफ है। लेकिन मेरा सवाल फिर अधूरा रह गया सर, जब आपके पास सबूत है और आप कह रहे हैं कि जो हलफनामा दिया है वो झूठा दिया है, तो उसी झूठे हलफनामे के ब्याह पे दोबारा सुप्रीम कोर्ट नहीं जा पाएंगे क्या? नहीं जाएंगे, लेकिन हम
अपनी सारी मजबूरियां तो एकदम खुल के बयान नहीं कर सकते। हम कंटेम्प्ट लगाएंगे और पर्जरी लगाएंगे सॉलिसिटर जनरल साहब के खिलाफ के उन्होंने कोर्ट के सामने झूठ बोला। लेकिन हमारी पहली चिंता जो है सॉलिसिटर जनरल साहब के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना, सरकार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना नहीं है। हमारी पहली जो जरूरत और जो हमारा टारगेट है वो सफाई कर्मचारियों को ये फैसिलिटीज दिलाना और उसके अलावा उनको जो दूसरे डॉक्टर्स को और नर्सिस को और दूसरे पुलिस को जो एक्स्ट्रा बेनिफिट सरकार दे रही है वो उनको दिलाना भी हमारी पहली प्रायोरिटी वो है। उसके बाद हम सरकार को तो खैर इस बात पे हम कभी भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आप सफाई कर्मचारियों का जिक्र कर रहे हैं तो मैं आपको याद दिला देता हूं, आज तक बहुत सारी जगह पे नगर निगम नगर पालिकाओं में सफाई कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं, मर भी जाते हैं तो उनके परिवारों को मुआवजा तक नहीं मिलता है, उनको परमानेंट नहीं किया गया है। आप क्या उम्मीद करते हैं कि सरकार ये कह देगी कि भाई हमारे पास तो परमानेंट इतने हैं, चलो परमानेंट वालों को दे देते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट वाला है उससे हमें क्या लेना देना, उसके बारे में उसका ठेकेदार जाने? नहीं, सरकार ये नहीं कह सकती, क्योंकि WHO की गाइडलाइन तुषार मेहता साहब सॉलिसिटर जनरल साहब ने कह दिया है सुप्रीम कोर्ट में कि बाइंडिंग है वो। तो अब सफाई कर्मचारी तो सफाई कर्मचारी है। एक तो ये भी मैं अकरम साहब आपको याद दहानी करा दूं, इस पे आप एक अलग प्रोग्राम मेरे साथ करें तो मुझे बड़ी खुशी होगी। हमने पूरे मुल्क में जब ये स्वच्छ भारत का जो एक झूठा मिशन मोदी साहब ने शुरू किया था, शौचालय वाला स्वच्छ भारत वाला, तो हमने पूरे मुल्क में RTI लगाई थी और उससे जो नतीजा निकल के आ रहा है कि जो सफाई कर्मचारी हैं परमानेंट वो हमारे देश में आज एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं पूरे देश में। बिल्कुल सही कहा आपने, मैं जानता हूँ, मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करते। ये बहुत ही कहीं 10, 20, 25, 50 करके ही है पूरे। बस बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं जानता हूँ, सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट पे चल रहा है। तो क्या भूत साफ करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट में जो लूट मची हुई है वो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। कॉन्ट्रैक्ट के जो बेलदार हैं वो हमारे पैसा 4,500 रुपये मिलता है सफाई कर्मचारी को, 150 रुपये। आप कल्पना कर सकते हैं? वकील साहब ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल की है, बहुत बड़ी बात है। मैं ग्राउंड जीरो पे रिपोर्ट कर चुका हूँ, 4,500 रुपये सैलरी, 6,500 रुपये सैलरी। आज जाके उत्तर प्रदेश में फिक्स किया गया है कि 7,500 रुपये दिया जाएगा, और वो भी कब? अखिलेश यादव के दौर में। 7,500 रुपए की सैलरी में आप चाहते हैं कि वो आपकी गली भी चमका दें, आपकी खड़ंजा भी चमका दें और आपका टॉयलेट तक आके साफ कर दे। कल्पना करिएगा उसके परिवार में 7,500 रुपए कॉन्ट्रैक्ट पे मिलता है उसको वो। और बने रहिए धाकड़ खबर के साथ। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे नहीं इजाज़त।